गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना जी की पवित्र साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिन जिन साखियों की यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ इस तरह है। साखी नंबर 1, त्रिलोकी का राज। साखी नंबर 2, मकान तोड़वाया। साखी नंबर 3, कोई चंदा है। फिर साखी नंबर 4, हलाल का माल। साखी नंबर 5, डेरा हरिपुर धाम। साखी नंबर 6, वचनों में राज। साखी नंबर 7, दीनता की गोली। साखी नंबर 8, रोशनी की किरणें। साखी नंबर 1, त्रिलोकी का राज। श्री इंद्रराज और श्री चरण हलवाई रब्बी अकाल मूर्त मस्ताना बेपरवाह गरीब नवाज सोना डाडा समर्थ साईं जी ने उन्हें एक गाय खरीदने का आदेश और इनाम देने के बारे में फरमाया। तो उन्होंने प्रार्थना की कि दुनियावी इनामों की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं। दीनों के दाते, सच्चे सहारे, सबके प्यारे मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी फरमाए कि अगर त्रिलोकी का तख्त चाहिए तो आओ, आंखें बंद करो, तुम्हें अभी पहुंचा देते हैं। इस पर प्रार्थना की कि गरीब नवाज, हमको तो शाह मस्ताना चाहिए। सतपुरख खोतों को बूंदी खिलाने वाले सतगुरु प्यारे राम मस्ताना शाह जी फरमाए, यह तो मुश्किल है, त्रिलोकी का राज चाहिए तो अभी ले लो। साखी नंबर 2, मकान तोड़वाया। हरबंस सिंह जलालड़ गांव से रब्बी दरबार सच्चा सौदा में सतपुरुष मस्ताना बलोचिस्तानी जी के पवित्र चरणों में आए। लगभग 3-4 वर्षों में सत्संग या मजलिसों में आते रहे और फिर नाम रस्ते का दान प्राप्त हुआ। रब्बी मीठे वचनों के अनुसार गांव में अपना मकान तोड़ डाला। घर का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सामान डेरे मंगवाया गया और फिर शहर में जलूस निकाला गया। सतगुरु शाह मस्ताना निरंकार बेपरवाह जी ने नामबद्ध कर सतनाम सिंह रखा और डेरा में गुफा इनाम में दी। जो सामान जलूस के पश्चात डेरा वापस पहुंचा तो सारे का सारा संगत में बांट दिया गया। साखी नंबर 3, कोई चंदा है। रब्बी निराले डॉक्टर, निराले शिकारी अकाल मूर्त मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जिंदाराम सतपुर जी नूरी मुखारबिन से फरमाते, यहाँ कोई चंदा है, कोई फंड है। इत्थे सावन शाह का खैबी खजाना है। हज़ारों की संगत में नूरी रस्म से फरमाते, किसी ने अगर 1 पैसा दिया है तो अभी लाख लेवे। सच्चे सोने प्रीतम नूरी मुर्शद जी के जब दर्शन होने कठिन हो जाते तो प्रेमी गाना शुरू कर देते, बाहर आन के दर्शन दे दो, बिना मिले मन सब्र नहीं आवे। जब देखा कि बब्बर शेब अलमस्त मौला खुदाई रूप तो परम संतों के न्यारे राम स्वयं पधारे हैं और जिस जीव का शिकार खेलना है उसको काल की फांसी से बचाना है, तो नूरी दृष्टि की एक किरण छोड़ देते। परंतु दिखाई देने में एक भोला भाला तो रब्बी दरबार में बीबी मीरा और सैजो ने भजन गाया, जिसनू तू पोड़ा पाड़ा है पर ऊंजता शिकारी पूरा है। शहनशाहों के शहनशाह मस्ताना शाह निरंकार जी फरमाते कि इत्थे तो बर्फ़ की सिल्ले रखी पड़ी हैं, पर्दा उठावें तो एक न रहो, सबको माफ़ कर देते हैं। अलमस्त गुरु मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी की न्यूरी दृष्टि डाली तो गाने लगे, लगी प्रीत निभानी कठिन है, जल में आग लगानी कठिन है। फिर गाने लगे, इत्थे वड्डे वड्डे नहीं हार चले, पता नहीं चलदा तेरे खेल दा। शहनशाहों के शहनशाह फरमाते कि उसकी बेपरवाही देखो, बकरे में भी वही है और कसाई में भी वो आप बैठा है। तू डर मता कहर करे, तू डर मता फजल करे। शहनशाहों के शहनशाह के खेल बेपरवाही को कौन जान सकता था। साखी हलाल का माल। हक हलाल की कमाई पर निर्भर रहना
और सेवा का रब्बी आदेश निरंकाल अकाल मूर्त मिठले साईं जी फरमाते। डेरा में साधुओं का खाना लकड़ी बेचकर सब्जी की उपज की आय द्वारा ही लंगर बनता। इसमें बरकत बहुत होती है। बंदगी करने वाले के लिए यह अति आवश्यक है। इसके बिना एक कदम भी आगे नहीं चला जा सकता। जो हक हलाल पांचों उंगलियों की कमाई पर निर्भर रहता है, उसकी तरफ बरकत प्राप्त होती है। हराम का एक पैसा भी भजन करने वाले के लिए जहर बन जाती है। डेरा में साधुओं पर हर प्रकार की कड़ी निगरानी होती। इसी कारण उन्हें डेरा में चाहे भुने हुए चने ही मिलते, परंतु जो उनमें बरकत और ताकत, प्यार और स्वाद होता, उनका क्या ही वर्णन किया जाए। एक बार दीन दुनी के शाह रब्बी नूर अलमस्त मौला जी डेरा का चक्कर लगा रहे थे और साथ में जज श्री देवी दयाल जी थे। डेरा के बाहर वाली दीवार के बाहर एक नई ईंट पड़ी थी। श्री देवी दयाल ने उठाकर डेरा में फेंकी तो ये देखकर अपरंपार दाता जी फरमाए, क्यों हराम का माल डेरे में फेंकता है। डेरा हरिपुर धाम। करंडी गांव के श्री सज्जन सिंह को अपरंपार करकराहनहार मेहरों के दाते मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने नामदान की बख्शिश की। जब इलाही बेपरवाही मौज गांव खैरा खुर्द में पधारे तो श्री सज्जन सिंह ने प्रार्थना की कि इस गांव में भी एक डेरा बना दीजिए। प्रार्थना स्वीकार हुई। डेरा की जमीन देखने के बाद रब्बी पवित्र डंगोरी से लाइन खींचनी शुरू की। जब मुड़ने लगे तो एक प्रेमी ने कहा, बाबा जी और आगे। रंगरेज बेताह बेपरवाह अलमस्त मौला शाह मस्ताना जी अपनी मीठी रसना से फरमाए, क्या मतलब है बोलने का, इसरार की मर्जी आगे होवे या पीछे होवे। फिर परम संतों के न्यारे राम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी ख्याल में विराजमान होकर बैठ गए। जब उठे तो नूरी पवित्र रसना से फरमाए, अरे भाई डेरे का क्या करोगे, छोड़ो। संगत ने प्रार्थना की कि डेरा तो ज़रूर बना दो। सतगुरु साईं जी फरमाए, अरे भाई इत्थे काल का बहुत जोर है। एक प्रेमी ने कहा कि आप जी ने सत्संग में फरमाया था कि सतगुरु के आगे कोई ताकत नहीं चलती। तो नूरी रसना से पूज्य मस्ताना जी फरमाए, हाँ वो तो बात सही है। अच्छा पुट्ठर, इत्थे डेरा हरिपुर धाम बनेगा। एक गांड बंधने की बात है कि इत्थे ए डेरा कोई वक्त वो घर बन जाएगा और यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। काल और दयाल की फौजों का युद्ध होगा। काल की फौज मारी जाएगी और दयाल की फौज जीत जाएगी। याद रखना पुट्टर, हरिपुर के इधर उधर काफ़ी अच्छी कुछ होगा, मगर हरिपुरा हरि के नाम से रखा गया। हरिपुरा हरा ही रहेगा। अभी तो बड़ी मस्ताना गरीब को कोई नहीं मानता। इत्थे कभी इतना बड़ा तालाब बनेगा कि दुनिया सैकड़ों कोसों से नंगे पैरी आया करेगी और पुत्रहीन को पुत्र मिलया करेगा और दुधहीन को दुध मिलया करेगा। जिसकी बीमारी कहीं ना कटी जाएगी वो इत्थे कटी जाएगी। तो दुनिया को पता चलेगा कि मस्ताना गरीब की बाडी में क्या ताकत काम करती है। रब्बी मुखारबिन से कई अन्य वचन भी फरमाए। जब पूज्य मस्ताना जी रब्बी अलमस्त देह स्वरूप बदलकर शब्द स्वरूप में हो गए, उस समय के मुख्यमंत्री के कुछ व्यक्तियों ने इस गांव में ज़मीन ठेके पर ले ली। उनके पास कोई मकान न था और डेरा में आए और प्रार्थना की कि कुछ दिन रहने के लिए स्थान दे दीजिए। और ये बात सुनकर प्रेमी मान गया। जब प्रेमी दरबार सच्चा सौदा में गया तो आए ठेकेदारों ने डेरे का सामान दूसरे कमरे से निकालकर अपना सामान रख दिया। प्रेमी जब आया तो उसको ठेकेदार ने धमकी देकर भगा दिया। खुर्द खैरा और करंडी गांव की संगत को इस बात का बहुत दुख हुआ। सब प्रेमी इकट्ठे होकर ठेकेदार श्री हरदयाल सिंह जी से प्रार्थना की कि डेरे में न रहो और अपना मकान अलग ले लो। वह नहीं माना।
संगत को बहुत दुख हुआ। इधर श्री हरदयाल सिंह की माता को परमपिता परमहंसों के न्यारे राम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने अपना दृष्टांत दिया। उसकी माता ने देखा कि दो पार्टियों की लड़ाई हो रही है और बीच में अकाल मूर्त मस्ताना जी विराजमान हैं। श्री हरदयाल सिंह और गांव वालों की पार्टियों में से सतगुरु मस्ताना जी झूमते हुए गांव वालों की तरफ हो गए। इतनी देर में किसी ने हरदयाल सिंह को गोली मार दी तो माता की आंखें खुल गईं। उसने अपने बेटे से कहा कि संतों की जगह इस डेरे को छोड़ दो, अपने घर चलो, मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं। पर बेटा ना माना। प्रेमियों को दुख सता रहा था कि डेरा की पवित्र स्थान पर यह क्या हो रहा है। सब ने दोबारा निम्रता से श्री हरदयाल सिंह को डेरा को खाली करने के लिए प्रार्थना की और डेरा की तरफ आए। डेरा के बाहर आकर श्री हरदयाल सिंह ने दूर से आवाज़ दी, ओ बागड़ियो, वापस चले जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। इतने में उसने 2 फायर भी कर दिए। सतगुरु सतपुरख मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जिंदा राम जी ने काल को जीतने के लिए प्रेमियों को जो हथियार दिए थे वो थे भजन सिमरन और दीनता निम्रता। सतगुरु साईं पार ब्रह्म जिंदा न्यारे राम जी के समय में भी कभी काल ने शरारत करने की कोशिश की तो काल को दीनता से जीत लिया गया। उस अवसर पर दीनता पर दयाल काल को पीठ सिखा देता और जीत जाता, चाहे बाहरी तौर पर हार ही क्यों ना हो। डेरा मौजपुरा धाम हरिजन मोहल्ला सिरसा शहर में बना तो काल ने शरारत की। रब्बी नूरी पवित्र आदेश दीनता वाला फरमाया गया कि डेरे को गिरा दिया जाए। इसी प्रकार काल को बाजी कभी न दी और काल को संगल से बंधवाकर दीवार पर खड़ा कर अंदर के विशेष राज को बाहरी रूप में दिखाया। डेरा हरिपुर धाम को खाली कराने के लिए प्रेमी दीनता निम्रता प्रार्थना वाले हथियार लाए थे, परंतु आगे कोई नई चीज देखी। सामने से फायर पे फायर होते तो बेअद्भुत स्थिति में डरने लगे। परम संतों के न्यारे राम के रब्बी वचन जो थे, प्रेमियों में श्री सज्जन सिंह भी एक प्रेमी था। उसे आवाज़ आई कि सज्जन गोली मार काल को। श्री सज्जन सिंह की आंखों में बिजली सी चमक गई और श्री सज्जन सिंह ने एक फायर किया, जिससे श्री हरदयाल सिंह की मृत्यु हो गई। मृत्यु के केस में श्री सज्जन सिंह को फांसी की सजा हुई और कोठी लगा दी गई। उस कोठी में बैठे उसने देखा कि एक बहुत बड़ा काला सांप उसको डसने के लिए उतरा है। इतने में अकालपुर मेहरों के दाते सुखों के सागर मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी प्रकट हुए और अपनी पवित्र डोरी से सांप को मार दिया और नूरी मीठे मुकारबिन से फरमाए, सज्जन फिक्र न कर, फांसी नहीं लगेगा। श्री सज्जन सिंह के रोम रोम में बिजली सी चमक और जैसे खुशी की लहर आ गई हो। श्री सज्जन सिंह को अगले दिन कुछ लोग मिलने आए तो उसने सबको रात वाली बात सुनाई और कहा कि मैं फांसी नहीं लगूंगा, आप फिक्र न करो। सतगुरु शाह मस्ताना जी ने मेरे को सब कुछ बता दिया है। कोर्ट में अपील की गई। श्री सज्जन सिंह को 20 वर्ष की सजा हुई। अच्छे बर्ताव के कारण श्री सज्जन सिंह की सजा कम हो गई। सजा भुगतने के बाद सज्जन सिंह जब गांव वापस आया तो पवित्र रब्बी डेरा के ठेकेदारों से खाली करवाया, जो अब वचनों के अनुसार आबाद हो रहा है। साखी वचनों में राज। बेपरवाही निराली अलमस्त रब्बी मौज सतपुरख मस्ताना शाह जी के रब्बी राज व बेपरवाही को कौन जान सकता है। बीमारियां अलग अलग, लेकिन प्रेमी जन आते उन्हें दवाई बीमारी के अनुसार ही दी जाती। कई बार प्रेमी वचनों का अपनी तुच्छ बुद्धि या मन के कहे अर्थ लगाकर बैठते। सतगुरुदाता जी तो आत्मा की बीमारी का, कर्मों का, दुखों का, इच्छाओं का, प्रश्नों का उसी समय समझा देते। हर बात में रब्बी खुदाई बेपरवाही थी, अलमस्त मौज मस्ती थी। रब्बी दरबार सच्चा सौदा में श्री दादू, श्री धन्ना व मुखराम बाढ़ की सेवा कर रहे थे। डिग्गी के पास नूरी जलाल अलमस्त
शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी पधारे और फरमाए, खेई के नीचे रगद पंछी सांप है। फरमाने के बाद सतगुरु जी चले गए और वे सभी वचनों को भूल गए। खेई यानी बड़ी लकड़ियों के ढींगर को उठाते रहे। जब आखिरी खेई उठाई तो एक लंबा बड़ा सांप उछला और भाग गया तो वचन याद आए और दाताजी को बताया कि सांप तो मां बढ़ गयो, यानी कि सांप वहां घुस गया है। एक बार श्री मुखराम को मलोट के सत्संग में सोटी यानी कि डंडा लाने का आदेश फरमाया, जो वह भूल गया। मलोट में अकाल पुरुष मस्ताना शाह जी की जब जीप में सवार हुए तो सैकड़ों प्रेमियों ने पवित्र चरणों को छूने की कोशिश की, जिससे रब्बी पवित्र बाड़ी देह का गिरने का डर था। नूरी रसना से फरमाए, मुखराम कित्थे है तेरी सोटी। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। एक बार दिल्ली में श्री धन्नाराम ने वापस जाने की छुट्टी मांग कर जाने लगा तो अचानक तेजी से स्वयं सतपुर मस्ताना शाह जी पधारे तो धन्नाराम को बुलाया। वह दूर जा चुका था। नूरी रसना से फरमाए, दूसरी बस में जाना। आदेश अनुसार वह दूसरी बस में गया तो पहली बस की रास्ते में ही टक्कर लगी थी और कई व्यक्ति मरे पड़े थे। मलोट में कोई देर सेवा के बाद जब लंगर बढ़ने लगा तो रब्बी आदेश पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, अभी शुरू ना करो, क्योंकि जो सेवा हुई है मनमते की है, दयाल को मंजूर नहीं है। फिर सेवा हुई तो लंगर के समय पवित्र नूरी हाथों से रोटियां बांटी। अकाल मूरत पातशाहों के पातशाह, दीनों के दाते मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी सेवा करवाकर कर्म का हिसाब बराबर करते थे। एक बार श्री मुखराम को मन भारी शतीर कभी बाहर रखवाते और कभी अंदर। ऐसे 10-12 बार करने पर वह थक गया तो प्रार्थना की तो सतगुरु जी ने मीठी दृष्टि डाली और उसी वक्त उसकी थकावट दूर हो गई। फिर उसको हलवा खिलाया। उसके मुंह से निकल गया कि किसी को भेद का पता नहीं चलता। सच्ची सरकार हाजिर हजूर जोशीले जोश में मीठे वचन बोले कि ये जिंदाराम की लीला है। सच्ची बात 2 साल के बच्चे को भी मानने के लिए तैयार है। कूड़ी बात शिव ब्रह्मा को भी नहीं मानते। जिसने पाया है छुपाया है। तू चम में बैठा है, बाहर निकले तो पता चले। दिखाई देने वाली हर बात छोटी बात में भी राज होता था। साखी दीनता की गोली। डबवाली से श्री अर्जुन सिंह चोर मार आया। पवित्र रब्बी दर्शन प्राप्त किए तो लेट कर प्रणाम करने लगा। साधु ने उसे रोका कि ऐसा करने से डंडे पड़ते हैं, जेलों में भेजा जाता है। जब नाम रास्ता प्राप्त हुआ तो बार बार भूल जाता। अपने मुंह पर कस कस कर चपेट थप्पड़ लगाए कि फिर तो उसे एकदम याद हो गए। उसके पश्चात जो भी विचार आया सभी पूरे हुए। सतगुरु अलमस्त मौला शाह मस्ताना जी के लिए मूड़ा लेकर गया तो उसका नाम मूड़े वाला रखा गया। बाहर की मीठी मिठाई के रस सतगुरु निरंकार मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने दिए। उसके घर कोई बच्चा न था। 7 साल हो गए थे। उसकी पत्नी सतगुरु साईं जी के आगे नाची तो नूरी रसना से फरमाया गया, परे कर इस बला को। बस बला को दूर भगा दिया और उसके घर 1 साल में एक पुत्र ने जन्म लिया। फिर उसने बठिंडा में रहना शुरू किया तो गरीबी की परवाह न करते हुए बिना पैसे सत्संग के लिए चल पड़ता। रास्ते में अनेकों नज़ारे जिंदाराम मस्ताना जी उसे दिखाते। जब वह चरणों में पहुंचता तो मस्ती और खुशी पाकर पागल सा हो जाता। सतगुरु जी की रब्बी शिक्षा के अनुसार उसके दिल को भी गरीब बनाया गया था। जो कोई उसे कठोर बर्ताव करता तो वह हाथ बांध कर माफ़ी मांग लेता। सतगुरु सतपुरुष शब्द रूप में है तो भी वचन पकाए रहता। जिसने उसको हानि पहुंचाने की कोशिश की उसने माफ़ी मांगी। हानि पहुंचाने वालों में एक का लड़का मर गया, एक का घोड़ा मर गया, एक की माँ बीमार हो गई। शब्द स्वरूप में सिमरन करने के समय सतगुरु निरंकार दाता मस्ताना जी की पवित्र डंगोरी लिए
पधारे और नूरी रसना से फरमाए, मूड़े वाला हाथ जोड़ता है, एक काम ना करया कर, एक गोली से कोई नहीं बचता, तू 10-10 इकट्ठियाँ छोड़ देता है, किसी के हाथ ना जोड़या कर। गरीब जानते हुए पुलिस के सिपाही ने उसको कूणी मारी। हाजिर नाजिर जिंदाराम शाह मस्ताना जी गुफा से बाहर पधारे और दोनों को एक थान से एक एक कमीज दी। सिपाही हैरान हुआ, सतगुरु के चरणों में गरीब अमीर का कोई सवाल नहीं है। साखी रोशनी की किरणें। श्री गंगानगर में अकाल मूरत माफ़ करने वाले समर्थ शाह मस्ताना बलूचिस्तानी जी बावरियों की झुग्गियों में ठहरे। अपरंपार दयाल काल को बनाने वाले सतगुरु जी इस इलाका में बावरियों के गुरु बनकर प्रसिद्ध हुए। जो खेल नज़ारे, प्यार, मस्ती, जोश किया वह भी वर्णन में नहीं आ सकता। अलमस्ती के भंडार रब्बी नूरानी मौला पातशाहों के पातशाह जी के दर्शन के लिए कई जीव आए। अहंकार वाले निभागे रह गए, क्योंकि वे तो बावरियों की झुग्गी में तो पार ब्रह्म परमेश्वर परम संतों के न्यारे राम बातें करने वाले सतगुरु गरीब फकीर बनकर विराजमान थे। श्री बलबीर सिंह लोकलाज को परे करता हुआ चरणों में पहुंचा। उसके बाद निरंकार अलमस्त मौला सोने पातशाह मस्ताना जी बुद्धरवाड़ी पधारे तो गंगानगर के लोग ट्राली में आए। वहाँ एक कच्चे कमरे में सतगुरु दाता जी के पास सब पहुँचे तो मजलिस में फरमाने के बाद मिठाई लाने और चाय बनाने का आदेश फरमाया गया। सेवादार ने कहा कि जी मिठाई तो समाप्त हो गई है। सतगुरु पारब्रह्म अकाल पुरख दाता जी ने फिर अंदर भेजा। वह उसी कमरे से मिठाई लाया जो आने वाले लोगों में बांटी गई। साईं बख्शनहार दाता जी ने जिस जीव से काम लेना होता था, पवित्र रब्बी दृष्टि की एक किरण छोड़ देते। श्री बलबीर सिंह के छोटे भाई का नाम लाट साहब रखा गया। बच्चा होते हुए भी उसने नारायण सिंह चक चलने की प्रार्थना की, जो स्वीकार हुई। वहाँ गुफा भी बनाई गई। श्री बलबीर सिंह को नाम लेने के लिए लोगों ने कहा तो वह फैसला न कर सका। दोपहर को सोचा तो नींद में तूफान आया, जिसमें धरती फटती और लोग गिर गिर कर मरते दिखाई दिए। भयानक दर्दनाक दृश्य के बीच आवाज़ आई कि नाम लेने वाला ही बचेगा। वह सतगुरु सतगुरु करने लगा। जब चरणों में पहुंचा तो नाम रस्ता की प्रार्थना की तो नूरी रसना से फरमाया, अभी हुक्म नहीं है। सिरसा साथ चलने के लिए आदेश फरमाया गया। सब डबवाली पहुंचे तो स्टेशन पर रोशनी न थी। श्री बलबीर सिंह ने अलमस्त मौला अकाल मूरत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी की खद्दर की पवित्र पगड़ी से सफ़ेद रोशनी की किरणें देखी। डबवाली में उसे नाम रास्ता दिया गया। अपने पर व्यतीत हुए नज़ारों में श्री बलबीर सिंह ने हर बात पूरी होती देखी। लुधियाना में सतगुरु दाता जी के दर्शन का ख्याल आया तो सुबह 10 बजे पवित्र दर्शन हुए। अकाल मूरत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी के चरणों में पूछा कि दुनिया में कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है या बुरी है। मीठी पवित्र रचना से फरमाए, तुमको एक कसौटी बताते हैं, जिसको देखकर सतगुरु भूले वो माड़ी है। यह कसौटी है। नारायण सिंह चक में सबसे छोटे भाई को जब गुफा में न जाने दिया तो वो कहने लगा, डांग मारकर सिर फोड़ दूंगा। निरंकार मस्ती के आलम अकाल मस्ताना जी फरमाए, देखो भाई 5 साल का बच्चा है, दर्शनों के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार है। बच्चे का नाम चौधरी रखा गया। श्री बलबीर सिंह की माँ चाव में होश भुलाए बैठी थी। 100 व्यक्तियों का खाना अकेले ही बना लेती थी। 22 दिन चक में ठहरे थे। माता ने बताया कि लंगर के लिए 1 बोरी आटा ख़त्म न हुई। चक में रहते हुए रोज़ रात को शमशान घाट चले जाते और मजलिस फरमाते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की पूज्य मस्ताना जी की पवित्र साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।